दशरथ जी गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे देव उतरता है सर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। वृद्धा अवस्था अवरानी है, तरुणा अवस्था अब बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी ही चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृहस्थी के संयम में, अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचूं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दो, हो गया राज्य के योग्य राम उसको ही राज चलाने दो। गुरु वशिष्ठ, पुत्रों पर डाले राज्यभार, राजाओं का है धर्म यही, चौथा पन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। अब देश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है, तब करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। घर ही में एक एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आह्वान आत्म स्वरत का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है, छोड़ें समस्त चिंता मन की, चिंतामणि अपने घर में है। परमार्थ मार्ग में ही हम जीवन शेष बिताएंगे, अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी जाती है और पूरे शहर में जो है खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। उधर देवताओं को जब ये पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाते हैं और सोचते हैं यदि भगवान श्री राम को राज तिलक हो गया तो रावण का अंत कैसे होगा। तो वे मंथरा का मन बदलते हैं और देखिए आगे क्या कहते हैं कि कई सुमित्रा कौशल्या थी, 3 रानियां राजा के, थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के कई भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई, मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घुमा, बस इसी मंथरा के सर में, शारदा ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुवर वन में, बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह द्वेष ज्वाल भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में, तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन बिरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा उस हरी भरी राजधानी को, हो गई चौथ चांदनी सदृश के कैसी पटरानी को। देखो साधारण सीधा सी क्या क्रूर समस्या करती है, तकता ही पलटूंगी सारा, यह घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होगा यह नृप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। मंथरा को इस तरह देखकर केकई कहती है, हम सब ने शीश संवारे हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, तू रो रही है सुगंध सोयती है, कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरे सौगंध बता जल्दी दासी, क्यों तुझे उदासी है। तो मंथरा के कैसे कहती है, कल जिसका कल होगा राज तिलक,
मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं यह जो नकारे आवाज़ों में इनकी गम है। रानी जी, खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर बिदना की, रानी किस घोर नींद में है अवलोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है, ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। बेरंग में है भद्रंग तू, क्या पासे नभ के प्यारे हैं, तेरे छक्के छुट जाएंगे अब तो उनके फुवारे हैं। अब बाहर आने वाला है जो तीर छुपा है तरकस में, तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे बस में है। जो तुझको प्राण समझते थे, निसिवा सर तेरे रहते, जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे, वे ही राजा वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुझको मैं मुँह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है, मेरी इस कारण पुरस्कार कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। रानी, यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ने लाल चिन्माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरतलाल की। कुछ याद तुम्हें आता तुमको जब ब्याह किया था राजा ने, कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं, परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव को जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा के हों। कैकेयी, मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, यह दोनों मेरी दो आँखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। मंत्रा, क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुँह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है। रानी, तुम उत्सव जिसे समझती हो वह कुश्ती लड़ने का दंगल है, इस ओर अकेली एक तुम ही, उस ओर प्रजा तक का बल है। देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणबासों में।
धिक ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। अबला सबला हो जाती है जब तिरिया चरित दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सर पर चढ़कर बोला है। उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। कई के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर। होनी सर पर आकर खेली, रह गई वही मर्जी बनकर। दासी ने कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी आता है। अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, मैं तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, यह सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। क्षण भर में बोली फिर दासी, अपनी जय पर किसन धंसकर। अक्षर अब सर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाए पंछी फंसकर। होता है यह याद तुम्हें, होगा यह याद तुम्हें रानी। दो वर राजा पर धाती हैं, यह घर का युद्ध जीतने को। बस वही तीर दो काफ़ी हैं, आज ही खेलना है शिकार। रखो विष बाण बुझाकर तुम, मौके पर उन्हें चला देना। मृग की चौकड़ी भुलाकर तुम। नृप जब अंतपुर में आए, तिरछी कर भवें कमानों की। पहले दिखलाओ तिरिया चरित, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा, सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हूँ। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हूँ। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मति ही बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। मंत्रा कदापि नहीं होगी, कौशल्या की मनमानी अब। युवराज बनेगा भरतलाल, हट मैंने ये ही ठानी अब। क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करें। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है। बन को 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफ़ी हैं। मंत्रा आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी फिर तूफानों में। अपने ही हाथों मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकती जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव को हो रही धूम 14 दिन से। लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या सौतीन से। वह एक दिन के बदले 1 साल तक आए भरे। बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास सरे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटा न उसको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर
यह राज्य राम ही कर पाएंगे। यदि 12 बरस रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे। अब इससे आगे की कहानी अगले भाग में।